अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपको पता है कि अफगानिस्तान में दिन ब दिन जो अफगान गवर्नमेंट है वो पीछे हटती चली जा रही है, जबकि अफगान तालिबान दिन ब दिन एक के बाद एक इलाकों को फतह करते चले जा रहे हैं और ये काबुल से करीब तर और करीब तरीन आते चले जा रहे हैं। हमने ये देखा कि वो तमाम इलाके जिनके ऊपर कभी ये सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान की यानी कि अफगान गवर्नमेंट के जो अंडर आती हैं, जिन्हें अफगान फौज भी कहा जाता है, वो कभी किसी जो जो धड़ल्ले से घुमा करती थी और जिन्हें वो बड़े महफूज तरीन इलाके समझते थे, उन इलाकों पर भी अब तालिबान जो है वो कब्जा कर चुके हैं। तालिबान उन इलाकों को फतह कर चुके हैं और आहिस्ता 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 अब ये नजर आ रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों अब काबुल के गिरने का वक्त आ चुका है। जो ही काबुल गिरेगा तो काबुल में एक नई गवर्नमेंट बनेगी। अब काबुल में नई गवर्नमेंट बनेगी तब जब ये अब जो हालिया गवर्नमेंट है वो जाएगी। हालिया गवर्नमेंट को अब थरथल्ली उसको पड़ चुकी है, उसे यह पता चल चुका है कि अब हमारा आ जाने का वक्त आ चुका है और अब हमारे आखिरी दिन चल रहे हैं। तो इस जाते जाते अशरफ गनी की गवर्नमेंट हर वो काम कर रही है जो वो आखिरी दिनों में कर सकती है और आखिरी दिनों में एक मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए टीमें तय कर दी गई हैं, टीमें तैयार कर दी गई हैं। और जिस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए टीमें तैयार की गई हैं नाज़रीन, उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। क्योंकि अशरफ गनी की गवर्नमेंट यह समझती है कि हमें हरवाने में अगर सबसे बड़ा किरदार किसी मुल्क का है तो उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है तालिबान को कि वो तालिबान आए और आकर हमारे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लें। हालांकि इस चीज का आपको पता है कि हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अशरफ गनी यह समझता है कि तालिबान शायद हम पर आके जो है वो काबिज ना हो जाते अगर पाकिस्तान उन्हें मदद ना करता। अब उनकी इस गलत परसेप्शन को लेकर अब अशरफ गनी ने टीमें तैयार कर दी हैं जो कि पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचा सके। अब उन्होंने यह फैसला किया है कि जो हालात यहां पर हैं यानी कि अफगानिस्तान में है, जहां पर अफगान गवर्नमेंट की वजह से बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए, तो अब अशरफ गनी की गवर्नमेंट यह चाहती है कि इसी तरह के हालात पाकिस्तान में पैदा कर दिए जाए। और इस सिलसिले में नाज़रीन अब जो है वो एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की तमाम तर चीजें पहले से तयशुदा थी। इस मुलाकात का मकसद तयशुदा था और इस मुलाकात का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। आपको पता है कि मैं किस मुलाकात का जिक्र कर रहा हूं। कल रात एक मुलाकात की खबरें सामने आई हैं जिस मुलाकात की खबर से यकीनी तौर पे हर तरफ जो है वो हाहाकार मची हुई है कि आखिरकार इस मुलाकात की क्या जरूरत थी। नाज़रीन, इस मुलाकात का मकसद क्या था? मैं नवाज शरीफ की मुलाकात की बात कर रहा हूं हमदुल्ला मोहिब से, लेकिन इससे पहले मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मैं अफगान गवर्नमेंट के दो बंदों के ऊपर हमेशा से तनकीद करता रहा हूं। अब ये जो दो बंदे हैं इनका मकसद है किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि ये जो अफगान गवर्नमेंट है ये हेलीकॉप्टर से लाके बैठाई गई थी। ये कोई अफगानी थोड़ी थे, ये तो बाहर से लेके आके एक ऐसे लोगों को अमेरिका ने हेलीकॉप्टर के जरिए लेके आए और बिठाया काबुल में ताकि वो हमारे ताबे रह सके। अब इनको जब अपना आप जाता हुआ नजर आ रहा है और कुछ लोग इसमें इस तरह के भी इंस्टॉल किए गए थे जो खास तौर के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, उनमें से दो लोगों का जिक्र मैं इंतहाई हम जो है वो करना चाहूंगा। मैंने आपको पता नाज़रीन कभी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किया है, कभी मेरा मिजाज ही नहीं रहा कि मैं अपने व्लॉग्स में या अपनी वीडियोस में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हमें बड़े जो है वो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जब हमें लोग वीडियो में देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें एविडेंस से बात करना होता है और साथ में हमें ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी होती है कि लोग हमें फैमिली में बैठ के सुन सके। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन दो लोगों के बारे में नाज़रीन हमेशा मुझे इससे अच्छा कोई लफ्ज़ मिला ही नहीं है। ये जो दो भौंकने वाले हैं, अब इससे सादा और इससे मुनासिब लफ्ज़ नाज़रीन मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। दो भौंकने वाले अफगान गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं और इन्होंने अब जो ये गेम डाली है इसके पीछे इंतहाई बड़े मकासद शामिल हैं। उन दो बंदों का नाम, एक का नाम है मुहिबुल्लाह हमद और एक बंदे का नाम है हमदुल्ला मोहिब और एक बंदे का नाम है अमरुल्लाह सालेह। इन दोनों के बारे में पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इन दोनों के मकसद सही नहीं है। अब मिसाल लीजिए, कल रात खबरें आई हैं हमदुल्ला मोहिब साहब मिले हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को, जबकि उनकी मौजूदगी में वहां पे जो है वो इसहाक डार भी मौजूद थे। हमदुल्ला मोहिब, वैसे तो ये मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है ये अफगानिस्तान के, और आमतौर पे अमूमी तौर पे देखने में कोई कबाहत नज़र नहीं आती है कि अगर नवाज शरीफ साहब मिलें हमदुल्ला मोहिब से तो इसमें मसला तो कोई नहीं है। दो चीज़ें हैं नाज़रीन, मैं आज की वीडियो में जो आपको चीज़ें बताने जा रहा हूं वो दो चीज़ें हैं। नंबर 1, इस मुलाकात को क्यों किया क्या, और नंबर 2, इस मुलाकात में क्या चीजें तय हुई। ये दोनों चीजें आपको बतानी है। नाज़रीन, हमदुल्ला मोहिब वो शख्स है
कि इसके साथ तमाम तर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके साथ बायकॉट कर रखा है। उसकी वजह है मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप ये सुने। पाकिस्तान स्टॉप्स ऑफिशियल कॉन्टैक्ट विद अफगान नेशनल सिक्योरिटी चीफ हमदुल्ला मोहिब इन पब्लिक स्पीच अर्लियर दिस मंथ इन ईस्टर्न नंगाहार प्रोविंस। अच्छा, अब ये सोचिए कि ये इस शख्स के साथ क्यों पाकिस्तान ने एक कभी स्टेट टू स्टेट वैसे ताल्लुकात होते हैं, स्टेट टू पर्सन तो ताल्लुकात नहीं होते। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान की स्टेट का बायकॉट नहीं किया हुआ, इस शख्स का बायकॉट किया हुआ है। इस शख्स में ऐसा क्या है जो उसका बायकॉट किया? तो नाज़रीन, इस शख्स के बारे में आपको बता दूं, इस शख्स ने इंडिया में जाके अफगानिस्तान में नहीं, इंडिया में जाके कहा था पाकिस्तान इज अ ब्रॉथल हाउस, पाकिस्तान एक चकला है, पाकिस्तान एक कहवा खाना है। ये इस शख्स के रिमार्क्स थे, ये हमदुल्ला मोहिब के। और मैं इस शख्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये 2 दफ़ा पाकिस्तान में आकर रह चुका है, यानी कि ये आके इसके वालिदैन यहाँ पे अफगानिस्तान से आके जब उधर मामलात ख़राब शुरू हुए तो यहाँ पर आके पाकिस्तान की रोटियाँ खाते रहे हैं ये लोग। ये नमक हराम पाकिस्तान को ब्रॉथल हाउस कहता है। अच्छा चले, कोई बात नहीं है, हमने इस शख्स के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए। कल रात एक तस्वीर बम बन के गिरती है और वो पूरे इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। और ये NSC अफगानिस्तान ने, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अफगानिस्तान, इसने ये तस्वीरें भी जारी की, जिसमें लिखा है NS at Hamdullah Mohib and State Minister of Peace Sayyid Sabahat Nadiri called on former Prime Minister Nawaz Sharif in London to discuss matters of mutual interest। वो बंदा जो पाकिस्तान के खिलाफ है नवाज शरीफ के साथ, उसका मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है? क्या इतनी शर्म भी नहीं रह चुकी माजरत के साथ कि आपको आप अपने फायदे के लिए उस शख्स से मुलाकात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को चकला कहता है? क्या आपके अंदर गैरत खत्म हो गई है? अच्छा चलें, इस खबर को यानी कि इस ट्वीट को अब ये चेक करें, हिम्मत दीदा दलेरी चेक करें। मैं आपके साथ एक और तस्वीर शामिल कर रहा हूं, इसमें देखें NSC अफगानिस्तान, ये वही सारी ट्वीट जिसमें ये इन दोनों की मुलाकात दिखाई गई है। ऊपर आप चेक करें, मरियम नवाज शरीफ रीट्वीटेड, मरियम नवाज शरीफ ने इस तस्वीर को रीट्वीट किया और इस चीज को इंडोर्स किया। हाँ जी, मुलाकात हो रही है और ये इंतहाई खुशगवार मुलाकात। मतलब आप इस तस्वीर में देखें ना, आपको सामने पड़े हुए फल फ्रूट नजर आएंगे। नवाज शरीफ की साइड पे फल फ्रूट पड़े हुए हैं, जबकि साथ पे जो है वो साकदार भी जो है वो बैठे। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ, और मैं ये देखें ना, ये पूरी दुनिया ने ये छापा था कि किस तरीके से जो है वो इसने पाकिस्तान को ये गंदी गाली दी थी। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि ये मुलाकात क्यों हुई, इस मुलाकात की ज़रूरत क्या थी। मतलब ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि इस मुलाकात की ज़रूरत क्या पेश आई, और नवाज शरीफ साहब हमदुल्ला मोहिब से ही क्यों मिल रहे हैं जो पाकिस्तान को गालियां देता है। 2 वजूहात है। नंबर 1, वो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को सबक सिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, देखो तुम अगर मेरे अब ये मैं हैरान हूं। चले मान लेते हैं आपकी जाती लड़ाई है यार, पाकिस्तान की स्टेट का मतलब इतनी गैरत नहीं है आप लोगों में कि आप जाकर उस शख्स से मुलाकात कर रहे हैं जिस शख्स ने पाकिस्तान को गाली दी है। आपकी जाती लड़ाई मान लेते हैं, आपकी जर्नैलों के साथ लड़ाई है, मान लेते हैं आपकी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ लड़ाई है, लेकिन आप अपनी मिट्टी की तो लाज रखते, अपनी मिट्टी से तो गद्दारी मत करते। ये मिट्टी से गद्दारी नहीं तो क्या है? आपकी मां को कोई गाली देगा, आपके बाप को कोई गाली देगा, आप उससे मुलाकातें करेंगे? नहीं करेंगे। आप कोई तोजी नहीं है, कोई तोजी नहीं है, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ सादी वजूहात बता रहा हूं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और खासतौर पर पाकिस्तान मुखालिफ जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिश जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट है, उसे ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों के साथ मिल रहे हैं और ऐसे शख्स के साथ मिल रहे हैं जो एक्सट्रीमली पाकिस्तान मुखालिफ है। तो इसका मतलब है वैकेंसीज अवेलेबल, हमें वज़ीर आज़म के पद तक किसी तरीके ले जाएं, वज़ीर आज़म की पोस्ट तक, ये वज़ीर आज़म की कुर्सी तक, वज़ीर आज़म के ओहदे तक किस तरीके से दोबारा से ले जाएं, हम वो करेंगे जो आप कहेंगे। अगर हम अपनी माँ यानी कि मिट्टी के खिलाफ गाली बर्दाश्त कर सकते हैं तो हमसे देखें लिबरल बड़ा कौन है। लिबरल नहीं, इसके अलावा इसके यहाँ पे लिबरल नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसके लिए बड़ा मुनासिब लफ्ज़ है, लेकिन मैं वो अब इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप समझ आएँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये लिबरल नहीं होते, ये कुछ और ही होते हैं।
जो कि अपनी मिट्टी के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ गाली सुन के फिर उसी शख्स से मुलाकात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम तर गेम प्लान तैयार कर लिया गया है। वजह सिर्फ इतनी है, वजह सिर्फ इतनी बड़ी सादी सी है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को जिक पहुंचाई जाए। सो नाज़रीन, ये सारी कहानी इस वक्त जो है वो लंदन में पक रही है। ये सारा कुछ लंदन में हो रहा है और ये सारा जो है वो मामला मैंने आपके सामने रख दिया है। इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि आप कहां पे खड़े हैं। क्या ऐसे लोगों को दोबारा हमें लेके आना चाहिए? छोड़ दें कौन नून लीग, कौन पीटीआई, कौन पीपल्स पार्टी, इस बात को छोड़ दें, सिर्फ इस बात का फैसला करें क्या इस तरह के लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं नहीं समझता। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।